Hello friends, welcome back in my another lecture in non-linear programming problem. Today I'm going to solve some more problems on objective function with more than one equality. Yesterday in previous lecture uh, we had done two nodes, that is objective function with single inequality equality constant and objective function with uh, more than one equality constant. We had done sufficient condition for both types of these, right? So let's start. Solve this problem by Lagrange multipliers. This is a non-linear programming problem. This is clear from the power of x1 x2 x3. There are three variables subject to कांस्टेंट. हमारे पास दो कांस्टेंट्स दिए, एक को हम h1 सपोज करेंगे और दूसरे को हम h2 सपोज करेंगे. दिस टाइम वी हैव टू कांस्टेंट्स, राइट? सॉल्यूशन given f of x is x1 square x2 square x3 square and h1. एक को मैं h1 सपोज करूंगा बिकॉज टू कॉन्स्टेंट्स आर गिवन, x1 plus x2 plus 3x3 minus 2. Second, let us suppose h2, and this is 5x1 plus 2x2 plus x3 minus 5, right? Let us suppose h1 to be equation A and this to be equation B, right? Now by Lagrange method of multiplier, the Lagrange function, the Lagrange's function is given as you know L is function of x as well as lambda which is equal to f of x, because we have two इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स. तो ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा वन एच वन प्लस लैम्डा टू एच टू इन दिस वे, राइट? सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स. दिस इज एक्स वन स्क्वेयर एक्स टू स्क्वेयर एक्स थ्री स्क्वेयर. दिस इज वैल्यू एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा वन एच वन की वैल्यू पुट कर लेते हैं. एच वन इज एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस थ्री एक्स थ्री माइनस टू माइनस लैम्डा टू. माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया, एच टू की वैल्यू पुट कर लेते हैं. 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 माइनस 5, राइट? लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 1, वेयर इसमें जो लैम्डा वन लैम्डा टू आ रहे हैं, वेयर लैम्डा वन लैम्डा टू आर, इनको बोलते हैं लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर. लैग्रेंजीज मल्टीप्लायर्स, राइट? दो मल्टीप्लायर्स आएंगे बिकॉज वी हैव टू इक्वलिटी कॉन्स्टेंट्स h1 एंड h2. हियर अब हम नेसेसरी कंडीशन लिखेंगे. हियर नेसेसरी कंडीशंस फॉर, हमको ये मिनिमाइज करना है, फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ z आर गिवन एज, बिकॉज हमारे पास एक से ज़्यादा होंगी, आर गिवन एज तीन तो निकलेगी फ्रॉम थ्री वेरिएबल्स एंड टू फ्रॉम लैम्डा वन लैम्डा टू. 5 क्वेश्चन आएगी टोटल. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x1 इज इक्वल टू 0. partial derivative of L with respect to x2 is equal to 0. Partial derivative of L with respect to x3 is equal to 0. Partial derivative of L with respect to lambda 1 is equal to 0. And partial derivative of L with respect to lambda 2 is equal to 0. 2 from lambdas and 3 from variables, right? इस तरह से हमारे पास इतनी इक्वेशंस आएगी. इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. मीन्स वी हैव टू डू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स. x1 के साथ करेंगे, बाकी सब कुछ आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा. 2x1 यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा वन माइनस 5 लैम्डा टू, राइट, इज इक्वल टू 0. इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे और यहाँ से x1 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा वन प्लस 5 लैम्डा टू डिवाइडेड बाय 2. यहाँ मैंने 2 से भी डिवाइड कर दिया. सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x2, तो यहाँ से आएगा 2x2, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा वन, यहाँ से आएगा माइनस 2 लैम्डा टू. 2 लैम्डा टू इज इक्वल टू 0. रेस्ट ऑल आर कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा वन डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा 2. सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग दिस पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x3, तो यहाँ से आएगा 2x3, बाकी सब कुछ कांस्टेंट हो जाएगा. 2x3 माइनस 3 लैम्डा वन
माइनस 3 लैम्डा 1, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा टू इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली इसको लैम्डा 1 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो x1 x2 x3 सारे कांस्टेंट होंगे, लैम्डा 2 ऑल्सो कांस्टेंट, तो इस लैम्डा 1 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास माइनस टाइम x1 प्लस x2 प्लस 3x3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो माइनस को मल्टीप्लाई करके, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर x1 प्लस x2 प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये बनेगी आपके पास। सिमिलरली यहाँ से लैम्डा 2 के साथ पार्शियली करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये बन जाएगा माइनस टाइम लैम्डा 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 5x1 2x2 x3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 5x1 2x2 प्लस x3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास। लेट अस सपोज this to be equation number 2, this to be equation number 3, this to be equation number 4, this to be equation number 5 and final this to be equation number 6। हमारे पास 6 नेसेसरी कंडीशंस आई, इन सबको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x1 x2 x3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालेंगे, राइट, यूजिंग इक्वेशंस 2 3 4 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 5 बिकम्स 2 3 4 की वैल्यू 5 में पुट करते हैं, तो हो जाएगा x1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, हो जाएगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5/2 लैम्डा 2, x1 यहाँ पर पुट कर रहा हूँ x2 की वैल्यू लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 टाइम x3, 3 टाइम 3 लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू यहाँ पुट की। दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन कलेक्टिंग लैम्डा 1 टुगेदर एंड लैम्डा 2 टुगेदर, हमारे पास यहाँ से आएगा लैम्डा 11 लैम्डा 1 प्लस 10 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 4। लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर 7। दिस इज आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। ऑल्सो अब 2 3 4 की वैल्यू 6 में यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूजिंग इक्वेशंस 2 3 4, अब देखते हैं इक्वेशन 6 क्या बनती है। इक्वेशन 6 बिकम्स, अब 2 3 को यहाँ पुट करते हैं, 5 टाइम लैम्डा 1 सॉरी x1 लैम्डा 1/2 5/2 लैम्डा 2 प्लस 2 टाइम x2 2 टाइम लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 2 प्लस x3 3 लैम्डा 1/2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबकी वैल्यू मैंने x1 x2 x3 की वैल्यू 6 में पुट कर ली। दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन writing collecting lambda 1s together lambda 2 together in this way we will get 5 lambda 1 plus 15 lambda 2 is equal to 5। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। अब 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। ऑपरेटिंग 5 टाइम इक्वेशन 7 माइनस 8 सॉरी 11 टाइम 8, तभी हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 1। इस क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 51 लैम्डा 1 ये हो जाएगा 50 लैम्डा 2 ये हो जाएगा 20। सिमिलरली इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 55 लैम्डा 1 15 इंटू 11 ये हो जाएगा 165 लैम्डा 2 और ये हो जाएगा 55। नीचे वाले के क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, साइन चेंज हो रहे हैं, दिस टू कैंसिल इच अदर, सो वी आर लेफ्ट विद यहाँ कितना बचता है 150 115 लैम्डा 2, यहाँ बचेगा माइनस 35। दैट इज इसको जब हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू आएगी 35 डिवाइडेड बाई 115, ये बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 23। लैम्डा 2 की वैल्यू हमारे पास आ गई दिस पे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 8 से हम लैम्डा 1 की वैल्यू, इस क्वेश्चन से लैम्डा 1 की वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा 2 की वैल्यू एक्चुअल में हो जाएगा 5 माइनस 15 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5। इसमें लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा
1/5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 लैम्डा टू इज 7/23 एंड दिस ऑन सिंप्लीफिकेशन ये बन जाएगा 2/23 राइट। दैट इज हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू क्या आ रही है 2/23। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग लैम्डा 2 is 7/23 and lambda 1 is 2/23 right। Now substituting the value of lambda 1 lambda 2 into equation 2 3 4 substituting the values of lambda 1 lambda 2 into equations 2 3 4 we have देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। हमारे पास x1 2 3 4 में पुट करेंगे x1 जो हमारे पास था लैम्डा 1/2 5/2 लैम्डा 2 और x2 है हमारे पास ये है लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा 2 एंड x3 वी है 3 लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई 2। इन तीनों यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 46। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे दिस विल बी 16/46 16/46। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू पुट करेंगे वी विल गेट 13/46 इन दिस वे वी आर गेटिंग x1 x2 x3 राइट। therefore जो हमारे पास साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आएगा उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं। therefore स्टेशनरी पॉइंट इज गिवन एज जिसको हम एक्स स्टार से डिनोट करेंगे ये होगा x1 x2 x3 इन तीनों की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये आएगा 37/46 16/46 13/46 ये तो हुआ एक्स स्टार एंड लैम्डा स्टार होगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू भी यहाँ पुट कर लेते हैं। लैम्डा 1 इज जो हमने निकाला था 2/23 एंड दिस इज 7/23। सो तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बन गया स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम एक्स स्टार लैम्डा स्टार से डिनोट करते हैं। दिस इज स्टेशनरी पॉइंट और critical point right। so x star is this one and lambda star is this one। now using sufficient conditions अब हम sufficient conditions यूज करेंगे। sufficient conditions the bordered Hessian matrix जिसको हम HB स्टार से द बॉर्डर हेशियन मैट्रिक्स दिस एट स्टेशनरी पॉइंट x स्टार लैम्डा स्टार is given as now actually we have this time more than two equality constants। more than two equality constant means अब हम पहले border Hessian matrix बनाएंगे as we know from since of note 2 right। since of note 2 that we have done in the previous lectures। since of note 2 of lecture 9 जो हमने किया था वहाँ पर we know जो हमारे पास जो कैपिटल V होता है दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ HI विद रिस्पेक्ट टू XG। वेरिएबल्स आर 3 एंड H भी 2 है तो हमारे पास इसकी वैल्यू एक तो आएगी H1 विद रिस्पेक्ट टू X1 H1 विद रिस्पेक्ट टू X2 H1 विद रिस्पेक्ट टू X3। सिमिलरली अदर दूसरे H के लिए तो ये H2 विद रिस्पेक्ट टू X1 H2 विद रिस्पेक्ट टू X2 एंड H2 with respect to x3 because we have variables 3 and h2 तो b हमारे पास ये बन जाएगा this will be 2/3 मैट्रिक्स राइट। बाकी हमारे को वैसे ही पता है राइट। एंड n क्या होता है नंबर ऑफ n हमारे पास क्या है वेरिएबल्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर 3 राइट। एंड m
एच आईज, दैट इज कॉन्स्टेंट्स, हमारे पास एच आईज है, एच आईज हमारे पास दो है, राइट। सो देखते हैं वर्ड और हैशियन मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा यहाँ। तो बिकॉज 2/3 है तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 0, तो ये भी 0 0। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, h1 विद रिस्पेक्ट टू x2, h1 विद रिस्पेक्ट टू x3। सिमिलरली हियर h1 सॉरी h2 विद रिस्पेक्ट टू x1, पार्शियल h2 विद रिस्पेक्ट टू x2, h2 विद रिस्पेक्ट टू x3। तो यहाँ भी जस्ट ऑपोजिट आएगा, h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, h1 विद रिस्पेक्ट टू x2, h1 विद रिस्पेक्ट टू x3, हियर h2 विद रिस्पेक्ट टू x1, h2 विद रिस्पेक्ट टू x2, h2 विद रिस्पेक्ट टू x3। ये इसका ऑपोजिट होता है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, m, ये होगा सेकेंड ऑर्डर पार्ट, l 1 1 वन स्केयर हो जाएगा, सेकेंड 1 2 आ जाएगा, ये आएगा 1 2 1 3 1 3, राइट। तो यहाँ पर आएगा 2 1 2 1 2 2 2 2 में x2 स्केयर हो जाएगा, फिर 2 3 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये अगर 2 ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 x3, 3 1 3 1 3 2 3 partial x3 or 2 and 3 3 means partial derivative with respect to x3। in this way this is a border Hessian मैट्रिक्स जो इस केस में बनेगा। और ये क्या होता है, m प्लस n टाइप का होता है, m प्लस n इंटू m प्लस n टाइप, m प्लस n तो 2 प्लस 3 5 है, 5 का बनेगा, दिस इज क्लियर, राइट। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो दिस इज 0, दिस इज 0, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h1 विद रिस्पेक्ट h1 मीन्स इक्वेशन ए को यूज करेंगे, सिंस ऑफ इक्वेशन ए एंड बी। एक तो इक्वेशन ए और बी को यूज करो, ए और बी हमने लिखी थी स्टार्टिंग में, राइट। सिंस ऑफ इक्वेशन ए एंड बी, यू कैन सी हियर दिस इज इक्वेशन ए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव x1 के साथ करेंगे 1, x2 के साथ भी करेंगे 1, x3 के साथ करेंगे क्या आएगा 3, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आएगा 5 2 और 1, ये आएगा हमारे पास 1 1 3, यहाँ पर आएगा 5 2 1। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएटिंग पार्शियल इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, पार्शियल इक्वेशन बी विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तो यहाँ पर 0 0, यहाँ पर जस्ट ऑपोजिट है 1 1 3, यहाँ पर आएगा 5 2 1। अब बचा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एल विद रिस्पेक्ट टू x1, यू कैन सी हियर एल को अगर हम x1 इसको एल x1 ऑलरेडी किया, एक बार और x1 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 आएगा, तो मीन्स वी आर यूजिंग, तो यहाँ पर तो हमारे पास बनेगा 2, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, इधर 0 इधर 2 इधर 0 0 0 2। यू कैन सी हियर हाउ दिस 2 इज कमिंग हियर, पार्शियल डेरिवेटिव बाय एल विद रिस्पेक्ट टू x2 2 टाइम, यू कैन सी हियर पार्शियल डेरिवेटिव एल विद रिस्पेक्ट टू x2 ऑलरेडी कि एक बार और करेंगे फिर से 2 आ जाएगा, राइट। एल विद रिस्पेक्ट टू x3, एल को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x3 करेंगे, एक बार ऑलरेडी किया है तो ये है, फिर से करेंगे तो फिर से 2 बन जाएगा, 2x3 का डेरिवेटिव 2 बन जाएगा, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज 2, व्हाई दिस इज 0 मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एल, x2 वाले को हम x1 के साथ करेंगे, एल पार्शियल एल विद रिस्पेक्ट x2 दिस वन, इसको अगर हम x1 के साथ करेंगे, देयर इज नो x1, दैट्स व्हाई दिस इज 0। सिमिलर रीजन फॉर दिस वन एंड दिस वन, इट मीन्स ये हमको कहाँ से आए, ये जो हमारे पास ये कहाँ से आए, दिस इज बिकॉज ऑफ सिंस ऑफ 2 3 4, सिंस ऑफ यूजिंग इक्वेशंस 2 3 एंड 4, राइट, यूजिंग इक्वेशंस 2 3 एंड 4। क्वेश्चन एक तो मैंने क्वेश्चन 2 3 4 को डिफरेंशिएट किया पार्शियली, ठीक है, x1 x2 x3 के साथ, तो इनको यूज करके हमारे पास ये बनेगा, दिस इज मैट्रिक्स 2 m प्लस n मीन्स यू कैन सी ये बनेगा 5 है 5 का, इसमें 5 रोज है और 5 कॉलम है, एज वी नो दिस इज 0 मैट्रिक्स O, दिस इज V मैट्रिक्स, दिस इज V ट्रांसपोज एंड दिस इज मैट्रिक्स M, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास 5/5 टाइप का, इन दिस वे 5/5 टाइप का। नाउ सिंस यू कैन सी हियर सिंस m is 2, m is equal to 2
एंड n इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज जो n माइनस m बनेगा हमारे पास 3 माइनस 2 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा एंड 2m प्लस 1, 2m प्लस m इज 2, 2m प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास 5। नाउ क्वेश्चन राइजेस why I am finding here n minus m and 2m plus 1, because this is a problem of minimization type. So you can see, as we know from the lecture number 9 previous lecture, minimization type की प्रॉब्लम होगी तो हम बी यूज़ करेंगे एक्स, तो एक्स जो एक्स स्टार हमारे पास स्टेशन पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट होगा, हमको निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर। एक तो हमें 2m प्लस 1 देखना है और n माइनस एम, एन तो n माइनस वन इज n माइनस एम इज 1, इट मीन्स हमारे पास एक ही प्रिंसिपल माइनर होगा और एच वी स्टार का ऑफ ऑर्डर 5, यही मीनिंग है इसका, बिकॉज स्टार्टिंग विथ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 2m प्लस 1, 2m प्लस 1 तो हमारे पास 5 बना है, इट मीन्स प्रिंसिपल माइनर ऑर्डर 5 का बना, लास्ट n माइनस एम प्रिंसिपल माइनर्स ऑफ दिस, तो लास्ट n माइनस एम तो एक ही है, तो 1 प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5 बन जाएगा हमारे पास यूजिंग ऑफ दिस वन, राइट। ये वन क्या बन जाएगा, therefore only one minor of 1 is because of n minus m is 1, only one minor of border Hessian matrix at stationary point of order 5, of order 2m plus 1 is 5, of order 5 needs to be evaluated, यही हमको evaluate करना है, needs to be evaluated, यही हमको निकालना है, राइट, needs to be evaluated and it must have sign, और इसका साइन क्या होना चाहिए, इसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए, एंड इट मस्ट हैव साइन पॉजिटिव। रीजन क्या है, सिंस माइनस 1 रेज टू पावर m, m हमारे पास 2 है, माइनस 1 पावर 2 इज इक्वल टू 1, विच इज पॉजिटिव, विच इज पॉजिटिव, बिकॉज ये पॉजिटिव है। ये माइनस 1 रेज टू पावर m कहाँ से आ रहा है, यू कैन सी हियर, राइट, इन दिस लेक्चर, यू कैन सी हियर, जो हमारे पास 1 प्रिंसिपल माइनर 1 आता ऑफ ऑर्डर 2m प्लस 1, उसका साइन क्या होना चाहिए, माइनस 1 रेज टू पावर m, m इज 2, तो इसमें इट मीन्स इसका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब हमको ये शो करना पड़ेगा, राइट, इसका साइन हमारे पास कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। लेट अस, अब इसको हम शो करेंगे, इट मीन्स जो प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5 मीन्स दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ, ये जो मैट्रिक्स बना बिकॉज दिस इज ऑर्डर 5, दिस मैट्रिक्स इटसेल्फ, इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हमारे पास कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट। Let us see. Now जो बॉर्डर हैशियन मैट्रिक्स हमारे पास एच वी स्टार था, लिखते इसकी वैल्यू पहले ये था 0 0 1 1 3 0 0 5 2 1 1 1 3 5 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये हमारे पास माइनर अब डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 5/5, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको हमने सॉल्व करना है पूरे को, ऑपरेटिंग एक ऑपरेशन लगा लेते हैं यहाँ पर, R4 को चेंज कर रहा हूँ मैं R4 माइनस R3 में, R5 को भी चेंज कर लेते हैं R5 माइनस 3 टाइम R3, ये तो ऑपरेशन लगा लेते हैं, वी हैव, देखते हैं क्या बनता है, इसमें ऑपरेशन लगा लो, एच बी स्टार, चेंज कौन कौन सी रोज हो रही है, R4 और 5, फर्स्ट 3 रोज तो एज इट इज आएगी 0 0 1 1 3 0 0 5 2 1, नेक्स्ट भी एज इट इज आएगा 1 5 2 0 0, R4 माइनस R3, R4 माइनस R 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 2 0 2 0, वी आर जस्ट डूइंग R4 माइनस R3, राइट। नाउ R5 माइनस 3 टाइम, R5 माइनस 3 टाइम दिस, 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 15 ये हो जाएगा माइनस 14 0 माइनस 6 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 0 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 6, राइट, 0 इधर 0 ये तो 0 ही रहेगा, 2 ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा, राइट। दिस इज आफ्टर अप्लाइंग दिस टू ऑपरेशन, राइट। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बिकॉज इसमें एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, एक्सपेंडिंग अलोंग
एक्सपेंडिंग लॉन्ग C1 फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करते हैं। कौन सी एंट्री है? दिस इज 2 1, दिस इज 1 1, दिस इज 2 1, दिस इज 3 1। ये 3 1 एंट्री है, राइट। दिस इज 3 1 एंट्री। 3 1 एंट्री में माइनस माइनस प्लस ही होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर रहे हैं। 3 1 मीन थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास बचा 0 1 1 3 0 5 2 1। थर्ड रो छोड़ दो, -3 -2 2 0 -14 -6 0 2। दिस इज आफ्टर एलिमिनेटिंग थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। बाकी जो हमारे पास ये बच गया, राइट। इसमें फिर से ऑपरेशन लगा लेते हैं। ऑपरेटिंग R4 को चेंज कर लेते हैं, 3 टाइम R4 -40 टाइम R3। देखते हैं भाई क्या बन जाएगा। अब केवल R4 चेंज हो रहा है। 0 0 1 1 3 0 5 2 1 -3 -2 2 0। 3 टाइम दिस, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, 0 हो जाएगा। इसको -18 +28 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 0 -28, ये हो जाएगा -28 2। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं 6 ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये 6 ही आएगा, राइट। तो दिस इज आफ्टर अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। अब इसको फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं R1 से, एक्सपेंडिंग सॉरी अलोंग C1। इसमें एक ही है, कौन सी एंट्री है? 1 1 2 1 3 1। 3 1 मीन्स ये 3 1 एंट्री है। 3 1 माइनस माइनस ये 3 + 1 इज 4 इज इवन, तो प्लस ही रहेगा। तो देखते हैं ये क्या बनेगा। थर्ड -3 एज इट इज आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करते हैं। वी आर लेफ्ट विद 1 1 3 5 2 1 10 -28 6, ये बचेगा आपके पास, राइट। आफ्टर एलिमिनेटिंग C1, जब हम C1 को एलिमिनेट करेंगे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1 तो -3 एज इट इज़ है। यहाँ पर क्या आएगा 1, ये हो जाएगा 12 + 28, राइट। 1 2 एंट्री, दिस इज 1 2 एंट्री -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, होगा 30 -10 +3, दिस 1 3 एंट्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये होगा 28 × 5, ये होगा -140 -20 ब्रैकेट क्लोज। दिस इज आफ्टर डूइंग दिस वन। तो अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, ये हो रहा है 40 20 40 -20 -4 80। इसको हम सारा सिंप्लीफाई करेंगे, वी आर गेटिंग 1380। ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0, विच इज़ ट्रू। हमको ये पॉजिटिव भी चाहिए था, विच इज़ प्रूव। यही तो हमको एक्चुअली हमको शो करना, क्या करना था, प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर ऑर्डर 5 ऑफ HB स्टार मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है, विच इज़ पॉजिटिव। देयरफॉर जो X स्टार हमारे पास आया था वो था 37 डिवाइडेड बाय 46, 16 डिवाइडेड बाय 46, 13 डिवाइडेड बाय 46 इज अ मिनिमम पॉइंट। ये मिनिमम पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, मिनिमम पॉइंट विच इज़ ट्रू। यही तो हमने शो करना था, विच इज़ ट्रू। जो स्टेशनरी पॉइंट था हमारे पास मिनिमम हो जाना चाहिए था, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव, राइट। लेट्स कम टू second example. This is second example. Solve this non-linear programming problem. Again we have two equality constants here, right. Solution given हमारे पास f of x क्या दिया है, सॉरी f of x is 4x1 2x2 square x3 square -4x1 x2 and h एक को मैं h1 सपोज कर रहा हूँ, x1 + x2 + x3 -15, और दूसरे को मैं h2 सपोज कर रहा हूँ, दिस इज 2x1 - x2 + 2x3 -20। लेट अस पुट दिस टू बी इक्वेशन नंबर A and this to be equation number B, right. Now by Lagrange's method of multiplier
method of multiplier the Lagrange's function is given as इसको हम L से डिनोट करते हैं। तो इधर एफ ऑफ एक्स है, 2 है हमारे पास, तो ये होगा लैम्डा 1 h1x प्लस लैम्डा 2 h2x, राइट। इन दिस ब्रैकेट क्लोज, हियर लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमारे पास क्या है, दीज आर लैग्रेंजी मल्टीप्लाई, 2 लैग्रेंजी मल्टीप्लायर आ रहे हैं बिकॉज वी हैव 2 इक्वलिटी कांस्टेंट। इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x1 स्क्वायर 2x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर माइनस 4x1 x2, दिस इज x माइनस लैम्डा 1, h1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 माइनस लैम्डा 2, h2 की 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20। लेट अस सपोज दिस टू बी इक्वेशन नंबर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 सपोज किया, राइट। हियर अब नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं, नेसेसरी कंडीशंस फॉर, अभी हमने इसको ऑप्टिमाइज करना, अभी बोला नहीं ये इट मीन्स ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग z आर क्या क्या बनेगी, l विद रिस्पेक्ट टू x1 3 वेरिएबल है, l विद रिस्पेक्ट टू x2, partial l with respect to x3, partial l with respect to lambda 1, partial derivative of l with respect to lambda 2 is equal to 0। ये होंगे हमारे पास। इक्वेशन 1 यूज कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव इसका करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1, तो बनेगा 8x1, बाकी सारे x1 को छोड़कर बाकी सब कुछ कांस्टेंट होगा, माइनस लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2, यहाँ से ये भी आएगा माइनस 4x1 भी आएगा, माइनस 4x1 भी है, यहाँ से आएगा माइनस 2 लैम्डा 2, माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0, राइट। सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट x2, तो यहाँ से आएगा 4x2, यहाँ से आएगा माइनस 4x1 बिकॉज x2 के साथ कर रहे हैं हम, यहाँ से आएगा माइनस लैम्डा 1, यहाँ से आएगा माइनस माइनस प्लस लैम्डा 2, प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको हम x3 के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा 2x3, ये तो 0 रहेगा, x3 मीन्स माइनस लैम्डा 1, x3 आएगा माइनस 2 लैम्डा 2, राइट, माइनस 2 लैम्डा 2 इज इक्वल, यहाँ से हमारे पास x3 की वैल्यू आ सकती है, यहाँ से x3 की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास, राइट, ये आ जाएगा। यहाँ अब इसको l लैम्डा 1 के साथ करेंगे, ये सारा तो 0 हो जाएगा, लैम्डा 1 के साथ मीन्स हो जाएगा माइनस लैम्डा 1 विद पार्शियल डेरिवेटिव दिस विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 1 मीन्स ये 1 हो जाएगा, बाकी आ जाएगा माइनस टाइम x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली इसको लैम्डा 2 के साथ करेंगे तो दीज टू टर्म्स इनका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, लैम्डा 2 का 1 माइनस टाइम 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। लेट अस सपोज दिस टू बी 2, दिस टू बी 3, दिस टू बी 4, this to be question number 5 and this to be question number 6, right। इनको मैंने क्वेश्चन 2 3 4 5 6 पोज किया हुआ है, राइट। ऑपरेटिंग अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, अब हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है और x1 x2 x3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 हमने निकालना है। ऑपरेटिंग 2 प्लस 3, जब हम 2 प्लस 3 करेंगे यहाँ से क्या कैंसिल हो, कुछ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 4x1, राइट, x2 के साथ कर रहे हैं ना, 4x1 4 ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 8x1, ये जगह 4x1 विद रिस्पेक्ट टू x1 कर रहे हैं तो यहाँ x2 आएगा बिकॉज यहाँ x1 के साथ कर रहे हैं तो x2 रह जाएगा, राइट। तो 4x2 तो कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 1 हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 2 लैम्डा 2
ये एक्स माइनस टू लैमडा टू, ये हो जाएगा एक रह जाएगा, ये माइनस लैमडा टू, ये वन है, यहाँ पर रहेगा लैमडा टू इज इक्वल टू जीरो, माइनस लैमडा वन माइनस टू लैमडा वन माइनस लैमडा टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हमारे पास एक्स वन की वैल्यू आ रही है टू लैमडा वन प्लस लैमडा टू डिवाइडेड बाय फोर, इसको मैं सेवन सपोज कर रहा हूँ, राइट। देयरफॉर फ्रॉम टू, क्वेश्चन नंबर टू में टू को यूज़ करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ से हमारे पास एक्स टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एट एक्स वन प्लस लैमडा वन प्लस टू लैमडा टू डिवाइडेड बाई फोर। फ्रॉम क्वेश्चन टू, यहाँ से हमने एक्स टू एट एक्स वन माइनस लैमडा वन, ओके, इसको मैंने इधर लिया है, एट एक्स वन यही है माइनस लैमडा वन माइनस टू लैमडा टू, माइनस लैमडा वन माइनस टू लैमडा टू, राइट, बिकॉज मैंने यहाँ से एक्स टू निकाल रहा हूँ डिवाइडेड बाय फोर भी होगा नीचे, इन दिस वे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं एक्स वन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा वन बाय फोर एट नाइन एक्स वन, एट बाय एक्स यहाँ जगह फोर, टू लैमडा वन प्लस लैमडा टू माइनस लैमडा वन माइनस टू लैमडा टू, यहाँ पर मैंने एक्स वन की वैल्यू पुट की, राइट। इसको जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट थ्री लैमडा वन डिवाइडेड बाय फोर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो दैट इज हमारे पास एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स टू की वैल्यू आ रही है थ्री लैमडा वन डिवाइडेड बाय फोर। लेट अस सपोज दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 8। ये यहाँ से मैंने x2 निकाला था, राइट, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू पुट की क्वेश्चन नंबर 7 से, सिंस ऑफ 7 इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास x2 आ गया, राइट। यूजिंग द वैल्यूज ऑफ 7 8 एंड 4, अब हमारे पास x1 x2 भी और x3 भी है, तीनों आ गए, 7 8 एंड 4, 7 8 और 4 यूज़ कर लेते हैं इनटू इक्वेशंस 5 एंड 6 वी हैव इन x1 x2 x3 की वैल्यू 5 में भी पुट करते हैं 6 में भी पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यहाँ तो 5 में पुट कर रहा हूँ पहले x1 की वैल्यू, ये आएगा x1 है 1/4 टू लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस x2 है 3 लैमडा वन डिवाइडेड बाई 4 प्लस x3 यहाँ से है लैमडा वन प्लस टू लैमडा टू डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू 15। ये इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बट वी विल गेट 7 लैमडा वन प्लस 5 लैमडा टू इज इक्वल टू 60। लेट अस पुट दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 9। ऑल्सो x1 x2 x3 6 में भी पुट करते हैं, टू टाइम x1 ये है तो हो जाएगा 2/4 टू लैमडा वन प्लस लैमडा टू, फिर माइनस x2 माइनस 3 लैमडा वन डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 टाइम x3 ये हो जाएगा 2 टाइम x3 मीन्स 2/2 लैमडा वन प्लस टू लैमडा टू इज इक्वल टू 20। मैंने क्या किया x1 x2 x3 की वैल्यू 7 8 और 4 में से 6 में पुट की, तो ठीक है, इसको थोड़ा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बट वी विल गेट 5 लैमडा वन प्लस 10 लैमडा टू इज इक्वल टू 80। लेट अस पुट दिस टू बी क्वेश्चन नंबर 10, राइट। अब हम 9 और 10 को सॉल्व करते हैं। सो इन दिस वे वी आर गेटिंग क्वेश्चन 9 एंड 10। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग, अब हमने 9 और 10 को सॉल्व करना है। ऑपरेटिंग 2 टाइम क्वेश्चन 9 माइनस 10 बी है, देखते हैं क्या बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 लैमडा वन प्लस 10 लैमडा टू इज इक्वल टू 120। 10th को ऐसी चीज़ लिखेंगे 5 लैमडा वन प्लस 10 लैमडा टू इज इक्वल टू 80। नीचे -10 करें तो नीचे वाली क्वेश्चन के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट, दिस टू कैंसल, ये रह जाएगा 9 लैमडा वन इज इक्वल टू 40। तो दैट इज हमारे पास यहाँ से लैमडा वन आ रहा है 40 डिवाइडेड बाय 9, लैमडा वन आ गया। देयरफॉर फ्रॉम क्वेश्चन 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 में
से हम लैम्डा टू अब निकालना हमने। लैम्डा टू क्वेश्चन नंबर 9 से आएगा 1/5 60 - 7 लैम्डा 1। यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये जगह 1/5 60 - 7 40 / 9। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बट वी विल गेट 52 / 9, राइट। दैट इज हमारे पास लैम्डा टू की वैल्यू क्या आ रही है 52 / 9। तो हमारे पास लैम्डा वन भी आ गया, लैम्डा टू भी आ गया। लैम्डा वन इज 40/9 एंड लैम्डा टू इज 52/9, राइट। अब लैम्डा वन लैम्डा टू वैल्यू 4 7 8 में पुट कर लेते हैं। therefore using the values of lambda 1 lambda 2 into equations 4 7 and 8, 4 7 8 means 8 into equation 4 7 8 8 we get, या we have, देखते हैं क्या बनेगा। x1 क्या बनेगा हमारे पास, x1 है 1/4 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, और x2 क्या है हमारे पास, x2 है 3 लैम्डा 1 / 4, और x3 क्या है हमारे पास, x3 है लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 2 / 4। ये लिखी मैंने 7 8 और फोर्थ क्वेश्चन से। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वट वी विल गेट 33 / 9। यहाँ पर लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, लैम्डा 1 इज दिस वन, तो ये बन जाएगा 10/3। यहाँ पर लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू इधर से पुट कर लेते हैं, वट वी विल गेट 8, राइट 8। ये सिंस ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू 40/9 एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 52 / 9। इन दो को यूज़ करके आया हमारे पास ये, राइट। 10 हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट बन गया। 10 स्टेशनरी पॉइंट जिसको हम x स्टार लैम्डा स्टार से डिनोट करते हैं। x स्टार लैम्डा स्टार इज x स्टार, तो हमारे पास बनेगा x1 x2 x3। ये क्या है हमारे पास 33/9 10/3 और 8 है। एंड लैम्डा स्टार ये है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो इसकी वैल्यू बनी 40/9 और 52 / 9। तो हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट भी बन गया, राइट। नाउ यूजिंग सफिशिएंट कंडीशन यूज कर देते हैं। द बॉर्डर Hessian matrix HP at the stationary point है हमारे पास x स्टार लैम्डा स्टार is given as, again because we have this time more than 2 equality constant, तो since of note 2 of लेक्चर 9 जो प्रीवियस लेक्चर हमने किया था, राइट। अभी हमने लिखा था जैसे बॉर्डर हैशियन मैट्रिक्स HB स्टार, इसको कैसे लिखते हैं, बिकॉज वी हैव 3 वेरिएबल्स m2 hi, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हमारे पास 2 है, n3 वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, वेरिएबल्स आर 3, वेरिएबल 3 है, और h कितने हमारे पास 2 है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या क्या बन जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, h1 विद रिस्पेक्ट टू x2, h1 विद रिस्पेक्ट टू x3। सिमिलरली यहाँ पर आएगा h2 विद रिस्पेक्ट टू x1, h2 विद रिस्पेक्ट टू x2, h2 विद रिस्पेक्ट टू x3, राइट। ये h2 है बिकॉज 2 h है हमारे पास और 3 वेरिएबल है, तो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। ये यहाँ पर तो जस्ट ऑपोजिट होता है, h1 विद रिस्पेक्ट टू x1, h1 विद रिस्पेक्ट टू x2, h1 with respect to x3. Similarly here h2 with respect to x1, h2 with respect to x2, h2 with respect to x3। तो बाकी जो हमारे पास बचा ये m होता है, ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल l with respect to x1 स्क्वायर 1 ये 1 2 आएगा, यहाँ पर आएगा 1 3 सिमिलरली हियर 2 1 पार्शियल with respect to x1 and x1 2 2 मीन्स x2 स्क्वायर 2 3 मीन्स x2 और x3 आएंगे पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ पर आएगा 3 1 x3 x1 3 2 x3
x2 3 मीन्स l विद रिस्पेक्ट टू x3 स्क्वेयर, राइट। जस्ट जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था वही आपके पास है, वही इस टाइम भी है। और ये था m प्लस n, सॉरी m प्लस n ऑर्डर का था, n टाइप का था। इट मीन्स m प्लस n हमारे पास है 5/5 का ही बनेगा, जो भी हम पुट करेंगे 0 0 0 0, राइट। ये है हमारे पास। नाउ partial derivative of h1 with respect to x1 x2 x3, you can see here using equation a, इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे x1 x2 x3 1 1 1 बनेगा, यू कैन सी हियर। तो ये बन जाएगा 1 1 1। अब h2 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3, h2 हमारे पास ये है x1 के साथ 2, x2 के साथ -1, x2 के साथ x3 के साथ 2, राइट। 2 -1 और 2 बनेगा, तो बनेगा 2 -1 2। वन यू राइट, नीचे को एज जस्ट ऑपोजिट होगा 1 1 1 2 -1 2, ये भी होगा। अब ये करो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, दिस इज सिंस ऑफ यूजिंग कौन सी इक्वेशन यूज की मैंने, ए एंड बी, ए और बी को पार्शियली डिफरेंशिएट किया x1 x2 x3 के साथ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू x1। यहाँ एक बार x1 के साथ हो चुका है, फिर से x1 के साथ करेंगे तो 8, राइट। तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। x2 वाले को x1 के साथ करो, x2 वाला ये है, जब इसको हम x1 के साथ करेंगे तो ये आएगा -4, यू कैन सी हियर। x1 के इसको x1 के साथ -4 बनेगा, -4। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ l दिस वन सेकंड ऑर्डर पार्शियल डे, x3 वाले को x1 के साथ करेंगे, x3 ये है, इसको जब हम x1 के साथ करेंगे तो इसमें तो x1 है ही नहीं, तो 0 आ जाएगा, दिस इज 0। सिमिलरली अदर, इट मीन्स हमने क्वेश्चन नंबर कौन सी यूज़ करनी है, 2 3 और 4, इनको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर -4 4 0 0 0 2, राइट। ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा, ये 5/5 ऑर्डर का है। दिस इज सिंस ऑफ कौन कौन सी इक्वेशन थी, 2 3 4 2 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 यूज़ करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये बनेगा, राइट। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, दिस इज, जब इसको हम थोड़ा इसकी डिवीजन करेंगे, दिस इज 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज मैट्रिक्स बी, दिस इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी, एंड दिस इज मैट्रिक्स एम, राइट। दिस इज एम, दिस इज बी डैश, दिस इज बी, ये बन जाएगा इस तरह से। ये बन गया हमारे पास 5/5 का, दिस इज एच बी स्टार, राइट। ये तो हमारे पास एच बी स्टार बन गया है। अब हम, बिकॉज हमारे पास स्टार्टिंग में क्या दिया था, वी हैव टू ऑप्टिमाइज दिस, पहले ये मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है, तो हमको भी अब ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या होगा। सिंस m हमारे पास 2 है, n 3 है, दिस इम्प्लाइज n माइनस m तो आएगा, ये तो 1 आ जाएगा 1, राइट। अब थोड़ा कुछ चेक कर लेते हैं, फॉर यू कैन सी हियर। अब ये वाला नोट भी ये वाला नोट भी यूज़ हो सकता है, इसमें ये वाला नोट भी यूज़ हो सकता है और ये वाला नोट भी यूज़ हो सकता है। हमको क्या क्या चाहिए इसमें, एक तो चाहिए हमारे को m+1, दूसरा चाहिए 2m+1। इसको लो मैं चेक कर लेता हूँ पहले। अगर मैं m+1 होगा हमारा तो अलग है, बताओ m+1 तो 3 बनेगा, इट मीन्स प्रिंसिपल 1 प्रिंसिपल माइनर और n माइनस m तो 1 है, तो हमारे पास बनेगा 1 प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3। उसका साइन कैसा होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए -1 की पावर, ये बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव। देख लेते हैं, फॉर m+1 इज इक्वल टू, ये तो 3 होगा, राइट, दैट इज हमारे पास एक होगा 1 प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 विद साइन, उसका साइन क्या होगा, विद साइन -1 रेज टू पावर m+n, सॉरी m+n, ये बन जाएगा नेगेटिव। -1 रेज टू m+n इज 5, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या सारा नेगेटिव। 1 प्रिंसिपल माइनर मीन्स बिकॉज n माइनस m इज 1, m+1 इज 3, तो m+1 इज 3 मीन्स प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3, और ऑर्डर 3 का प्रिंसिपल माइनर हमारे पास एक ही होगा, और उसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। चेक भी कर लेते हैं, देख लेते हैं। हेयर प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 तो m है, तो ये बनेगा 8 -4 0 -4 4 0 0 0 2, ये है प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर
3, ये कहाँ से लिखा मैंने, सिंस ऑफ एच बी स्टार से लिखा मैंने, वहाँ से जो एच बी स्टार में प्रिंसिपल ऑर्डर 3 तो यही बनेगा। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्या बनेगा आपके पास इसको मैं इससे R3 से एक्सपांड कर लेता हूँ। ये होगा 3 1 3 2 3 3, R3 से करेंगे 3 3 मीन्स ये 2 आएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, ये बना हमारे पास 32 माइनस माइनस प्लस से माइनस 16, ये बना हमारा ये 32 ही आता है, 32 ये तो ग्रेटर देन 0 है, जबकि हमारे को क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, विच इज़ फॉल्स। हमारे को एक्चुअली में प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का साइन चाहिए था, हमारे को नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, विच इज फॉल्स बिकॉज इसका नई नेगेटिव आ ही नहीं रहा है। और ये m+1 कहाँ से आया था, m+1 इधर से आया था। अगर हम m+1 इट मीन्स एक्स स्टार जो है मैक्सिमम पॉइंट होगा ही नहीं, राइट, दिस इंप्लाइज जो स्टेशन एक्स स्टार इज नॉट अ मैक्सिमम पॉइंट। तो एक ही ऑप्शन बची है, क्या होगा, इट मीन्स जो एक्स स्टार क्या होगा हमारे पास मिनिमम पॉइंट होगा, तो उसके लिए हमारे को 2m+1 निकालना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो इट मीन्स हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर 2m+1, 2m+1 तो 5 होगा, राइट, दैट इज, ये भी एक ही होगा, दैट इज ओनली 1 माइनर ऑफ एच बी स्टार ऑफ ऑर्डर 5 needs to be evaluated and it must have sign, इसका साइन क्या होना चाहिए, must have sign positive, it must have sign positive since -1m -1m2 है विच इज पॉजिटिव। तो हमारे पास ओनली 1 मीन्स n-m इज 1, तो हमारे पास एक ही प्रिंसिपल माइनर होगा ऑफ ऑर्डर 5, 2m+1 इज 5, जिसका साइन पॉजिटिव होगा, तो इट मीन दिस इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। नाउ दिस इज प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5, लिख लेते हैं 0 0 1 1 1 0 0 2 -1 2 1 1 1 2 -1 2 8 -4 0 -4 4 0 0 0 2, दिस इज प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5 मीन्स मैट्रिक्स एच बी स्टार इटसेल्फ, राइट। इसमें ऑपरेशन लगा लेते हैं, ऑपरेटिंग, एक तो मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ R3 माइनस R5, एक मैं R4 को भी चेंज कर रहा हूँ R4 माइनस R5, ये तो ऑपरेशन लगा लेते हैं, इट मीन 3 और 4 चेंज हो रही है। तो देखते हैं एच बी स्टार क्या बनेगा हमारे पास, इसका डिटर्मिनेंट 3 और 4 चेंज हो रही है, 0 0 1 1 1 0 0 2 -1 2, अब 5 का लिखो 1 2 0 0 2 3 होगी R3 माइनस R5, ये 0 हो जाएगा, 2 - 2 इज ऑल्सो 0, 8 में ये तो 8 बनेगा, -4 -0 -4 0 -2 इज -2, R4 माइनस R5 1 माइनस दिस 0 -1 -2 -3 -4 दिस, तो -4 ही रहना, 4 इंटू दिस माइनस दिस, ये 4 ही रहेगा, 0 -2 हम R4 माइनस R5 कर रहे थे, R3 माइनस ये भी किया हमने, तो ये बन जाएगा हमारे पास इस तरह से, राइट। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग लॉन्ग C1, एक्सपेंडिंग लॉन्ग C1, तो एच बी स्टार इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा हमारे पास, ये कौन सी एंट्री, ये एंट्री है 5 1, 5 1 मीन्स ये 6 है, 6 पॉजिटिव रहेगा, तो 5 1 फिफ्थ रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बाकी क्या बचा 0 1 1 1 0 2 -1 2 0 8 -4 -2 -3 -4 4 -2, ये बचा हमारे पास। इसमें फिर से इसको फिर से एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि इसमें एक ही नॉन जीरो एंट्री है, अगेन एक्सपेंडिंग लॉन्ग C1। अब ये एंट्री कौन सी, ये 4 1 एंट्री है, 4 1 एंट्री मीन्स फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो एच बी स्टार
4 वन एंट्री, 4 + 1 इज 5, 5 मीन्स ऑड, ऑड पर माइनस साइन होगा जब हम एक्सपेंड करते हैं, और -3 वहाँ पर ऑलरेडी है, राइट। एंड फोर्थ और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बाकी बचा हमारे पास 1 1 1 2 -1 2 8 -4 -2, ये बचेगा। अब ट्रैक्स एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1 बिकॉज 4 वन एंट्री है, ऑड एंट्री है, ऑड पर माइनस आएगा, -3 वहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 3, बाकी इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंडिंग लॉन्ग R1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, यहाँ पर रहेगा 1, ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस 8 -1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 -16 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -8 +8, राइट। इन दिस वे ये सारा कितना बनेगा हमारे पास, ये तो बन रहा है 10, ये बन रहा है सारा 20, ये तो आगे 0 हो रहा है, तो सारा कितना बना, ये 30 90 विच इज इक्वल टू 90, ये ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5 जो पॉजिटिव आ रहा था, जो जिसका साइन हमारे को पॉजिटिव चाहिए था और पॉजिटिव आ रहा है, राइट, विच इज़ ट्रू, इसको हमको साइन विच इज़ ट्रू, हमको पॉजिटिव चाहिए था, विच इज़ ट्रू एंड विच इज़ प्रूव, यही हमने प्रूव भी करना था, विच इज़ प्रूव, क्योंकि हमने प्रिंसिपल माइनर ऑफ ऑर्डर 5 का साइन हमने डिटर्मिनेंट हमने पॉजिटिव शो करना था, राइट। देयरफॉर जो हमारे पास एक्स स्टार है स्टेशनरी पॉइंट, दिस इज 37 डिवाइडेड बाय 46, 16 डिवाइडेड बाय 46, 13 डिवाइडेड बाय 46, इट मीन्स दिस इज अ मिनिमम पॉइंट, इज अ मिनिमम पॉइंट, एंड जो गिवन हमारे पास थी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ, वहाँ पर एक्शन में क्या था, वहाँ था ना ऑप्टिमाइज, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन टाइप, right? So friends, what we have learned in this lecture, we have learned how to write the necessary and sufficient condition in case the optimization problem have one equality constant and more than one equality constants, right? So this is all about this lecture. Thank you.